हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कल तक के मैंने जो आपको वीडियो पढ़ाया था, उस वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए थे जिन्हें आप स्वयं सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। वो जो ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 10 दिए थे प्रैक्टिस सेट के रूप में, ठीक है ना। उससे तो इस वीडियो में 180 क्वेश्चन के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कल मैंने प्रैक्टिस सेट दिया था उसको कुछ क्लियर कर देता है कि आंसर क्या होंगे, और आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 36 क्रिप्टन 86 36 क्रिप्टन 86 में प्रोटॉनों की संख्या क्या है भैया। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है, जितना परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 18 आर्गन 40, 19 के 40, 20 कैल्शियम 40 कहलाते हैं। तो देखो इनमें 40 40 40 तीनों के भार समान है ना। जब तीनों के भार समान है तो भार माने समभारी, अर्थात तीनों के भार समान है तो इनको हम कहेंगे समभारी। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। Al3+ इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो भैया कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन दान करता है उस पर उतने ही धनावेश चढ़ते हैं ना। कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा उस पर उतने ही धनावेश चढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये कितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। कितने से? 7 से सदैव कम होता है, ठीक है ना। और 7 नंबर जब पीएच मान 7 हो जाता है तो विलयन उदासीन हो जाता है, और 7 से ज्यादा होने पर विलयन क्षारीय हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि 7 से कम होगा तो विलयन अम्लीय होगा। 5वां, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं वो हमेशा धातु कहलाते हैं, ठीक है ना। धातुएं ही ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का कार्य करती है। नंबर 6, सर्वाधिक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। सर्वाधिक रेडियो एक्टिव पदार्थ रहता है, कौन सा होता है? वो आपका यूरेनियम 235 है जो सर्वाधिक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, थायराइड रोग के उपचार में प्रयुक्त होता है, तो आयोडीन 131 थायराइड रोग में उपचार में प्रयुक्त होता है। रक्त प्रवाह का वेग नापने में प्रयुक्त होता है, रक्त प्रवाह का जब वेग नापते हैं तो क्या प्रयुक्त होता है? सोडियम 24 प्रयुक्त होता है। एक अल्फा कण उत्सर्जन पर परमाणु भार में कमी होगी, है ना। एक अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी। कितने की? 4 की। भारत में सर्वाधिक भंडार किस रेडियो एक्टिव तत्व के पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा थोरियम। ये रहा आपके 10 क्वेश्चनों के 10 के आंसर, जिन्हें आप अपने द्वारा किए गए क्वेश्चनों से मैच कर लें और आप स्वयं को जांच लें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके सारे वीडियोस अच्छी तरीके से आप तक पहुंच सके, ठीक है ना, और आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। अब शुरू करते हैं आगे के 181 क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 181 है ना। क्वेश्चन नंबर 181 दिया गया है, कह रहा उत्प्रेरक शब्द की खोज किसने की, या यूं कह दे उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, है ना। उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बहुत जाना माना नाम है, आपको पता भी होगा, वर्जीलियस, ठीक है ना। वर्जीलियस ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 182, जैविक उत्प्रेरक क्या होते हैं? जैविक उत्प्रेरक मतलब भैया देखिए, अभी आपने पढ़ा उत्प्रेरक शब्द, उत्प्रेरक क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि वह बाह्य पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है उत्प्रेरक कहलाता है, परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करता, अर्थात अभिक्रिया को संपन्न कर देगा लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, उत्प्रेरक कहलाता है। अब बात आ रही है दूसरे क्वेश्चन पे, जैविक उत्प्रेरक, तो मतलब होता है कि वह पदार्थ जो जैविक रासायनिक यानी जीवधारी के शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, जैविक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये साधारणतः
एंजाइम्स होते हैं, जैसे आपके मुख में लार बनती है, लार में टाइलिन एंजाइम होता है ना, तो ये इनका आंसर जो होगा ये हो जाएगा एंजाइम। जैविक उत्प्रेरक क्या होते हैं? मुख्य रूप से एंजाइम होते हैं, ठीक है ना। और एंजाइम किसके बने होते हैं? वो प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं? तो इन पदार्थों को क्या कहते हैं, है ना। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? ईंधन, ठीक है ना। ईंधन पदार्थ कहलाते हैं जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं। 184 है, कोल गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? कोल गैस जो है वो किन गैसों का मिश्रण होती है, या यूं कह दें कि कोल गैस में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो आपका जवाब होगा H2CH4, H2CH4 और एक है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन तीनों गैसों का जो मिश्रण होता है वो कहलाता है कोल गैस। क्या कहलाता है? कोल गैस। आएगा सुनिए 185 में CO प्लस N2 का मिश्रण कहलाता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाता है प्रोड्यूसर गैस। आंसर होगा प्रोड्यूसर गैस। इन दोनों का जो मिश्रण होता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो गैसीय मिश्रण होता है वो कहलाता है प्रोड्यूसर गैस। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ होता है? तो वो है आपका मेथेन। इसका सूत्र होता है CH4। प्राकृतिक गैस में मेथेन होता है मुख्य रूप से। एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। एन ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण क्या कहलाता है? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत अर्थात उसकी द्रवावस्था में परिवर्तन के बाद जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। LPG के रिसाव को पहचानने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? बेटा देखिए, LPG में कोई, यानी जो गैस होती है उसमें कोई स्मेल नहीं आती है, ना ही होती है, लेकिन तो पता नहीं चलेगा ना कि सिलेंडर से कब गैस लीक हो गई। तो सिलेंडर से गैस से लीक को या उसके रिसाव को पहचानने के लिए एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसमें कि स्मेल आती है, बदबू आती है, जिससे पता चल जाता है हमें कि गैस कहीं से लीक हो रही है। तो यहाँ पर वो आपसे क्वेश्चन में केवल ये पूछ रहा है कि कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो आपका आंसर होगा एथिल मरकेप्टन। एथिल मरकेप्टन मिलाया जाता है जो एलपीजी के रिसाव को रोकता है। नंबर 189 है, गोबर गैस में मुख्यतः होती है। जब गोबर गैस क्या होती है भैया, मैं आपको दिखाऊं कैसे बनती है। एक टैंक ले लेते हैं जिसमें कि गोबर को घोल दिया जाता है और यहाँ पर एक बड़ा सा कुआं होता है गहरा सा, और इसके ऊपर इस तरह छतरी नुमा होती है, यहाँ से कट कर दिया जाता है बाहर, वेस्टेज पदार्थ यहाँ से निकलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर पाइपलाइन बिछा देते हैं, गैस चूल्हे में जोड़ देते हैं, जिससे आपका खाना बनता है। और इसका कनेक्शन यहाँ से होता है, ये गोबर घुल करके इसके अंदर चलता है। पानी में गोबर को यहाँ पर डिजोल्व कर लेंगे, घोल देते हैं, फिर इसमें गिरा देते हैं। गिराने के पश्चात गोबर में फर्मेंटेशन क्रिया होती है और गैस बनती है, ठीक है ना। वो गैस आपके पाइप के द्वारा चूल्हे तक जाती है, आप आराम से बिना खर्चे के खाना बना सकते हैं। तो उसमें कह रहा है कि गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस उपस्थित होती है, तो आपका जवाब ये है कि मेथेन गैस। मेथेन गैस जो होती है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। एलपीजी में मुख्य रूप से होती है, एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, तो एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन होती है। क्या होता है, एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। समझ में आ गया होगा बच्चों। और चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 191 से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 191,
चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 191 से शुरू करते हैं। आपका जवाब क्या होगा? 191 क्वेश्चन है, कह रहा वाटर गैस किन गैसों का मिश्रण होती है? जल गैस, वाटर गैस मतलब जल गैस किन गैसों का मिश्रण होती है, यानी जल गैस में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो आंसर आपका होगा CO प्लस H2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण जल गैस कहलाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण जल गैस कहलाता है। ठीक है। 192 पर कह रहा है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है। जैसे नहीं होता किसी लकड़ी को हम अगर आग में लगाएं तो तुरंत नहीं जलती है, उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, पहले वो गर्म होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद में जलना प्रारंभ करेगी, है ना। डायरेक्ट आग नहीं लग जाती है। तो वह न्यूनतम ताप, उस न्यूनतम ताप को, यानी वह कम से कम ताप जिसको क्या कहते हैं, तो उस कम से कम ताप को ज्वलन ताप कहा जाता है। ज्वलन ताप, ठीक है ना। कम से कम ताप ज्वलन ताप होता है, ठीक है ना। 193 कह रहा है बिना किसी बाह्य ऊष्मा के संपादित होने वाली क्रिया कहलाती है, यानी जलाना है किसी चीज को, दहन करना है, लेकिन बाहर से ऊष्मा नहीं दी जा रही, बाहर से कोई ऊर्जा नहीं दी जा रही, कोई प्रतिक्रिया नहीं की जा रही, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहलाती है स्वतः दहन। क्या कहलाएगी? स्वतः दहन, ठीक है ना। 194 है वह दहन क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न होता है। वह दहन क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में, यानी बहुत थोड़े समय में ऊष्मा प्राप्त हो जाती है और प्रकाश भी उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें कम समय में प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न हो जाते हैं? तो इसको हम कहते हैं द्रुत दहन कहा जाता है। द्रुत दहन कहा जाता है इसको, ठीक है। ऐसे में क्वेश्चन नंबर आपका 195 है अग्निशमन यंत्रों में, यानी आग बुझाने वाले वो सिलेंडर नहीं लगे होते, आपने देखा होगा आग बुझाने वाले सिलेंडर लगे होते हैं, ठीक है ना। तो अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल किससे क्रिया कर CO2 बनाता है? किससे क्रिया कर CO2 बनाता है? तो आपका जवाब होगा सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से क्रिया करके CO2 बनाता है। आई बात समझे कि नहीं? अब आप देखते हैं कि देखिए इसको हम गंधक का अम्ल भी कहते हैं, गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। 196 से पेट्रोल द्वारा लगी आग को शांत करने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? भैया पेट्रोल से अगर आग लगी हुई है तो पेट्रोल की आग को आप पानी डाल करके समाप्त नहीं कर सकते, बुझा नहीं सकते, ठीक है ना। तो पेट्रोल द्वारा लगी आग को शांत करने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग? तो आपका जवाब होगा झाग वाला फोम। झाग कह सकते हो अथवा फोम। झाग वाला फोम अगर हम प्रयोग करेंगे तो पेट्रोल की आग को शांत किया जा सकता है। 197 है हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस और गैसोलीन। हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस और गैसोलीन में सर्वाधिक ईंधन मान है किसका है? इन चारों में से कोई एक ऐसी गैस है जिसका सबसे ज्यादा ईंधन मान होता है। ईंधन मान का मतलब होता है कि ईंधन खर्च कम हो, जले कम, बल्कि ऊष्मा हमें ज्यादा मात्रा में दे। तो कौन सा होगा इन चारों में से? इन चारों में से होगा आपका हाइड्रोजन। क्या होगा भैया? हाइड्रोजन, ठीक है ना। 198 है डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, केरोसिन में, डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, केरोसिन में सर्वाधिक न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। यानी इन चारों को जलाया जाता है, एक डीजल, कोयला, हाइड्रोजन और केरोसिन, इन चारों में से किसको जलाने से सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न होगा? तो आपका जवाब होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जलाएंगे तो पर्यावरणीय प्रदूषण बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होगा। 199 है रॉकेटों में प्रयुक्त ईंधन। रॉकेट होते हैं ना, जैसे जेट विमान होते हैं जिनमें फाइटर प्लेन होते हैं, जिनको चलाने के लिए जो ईंधन प्रयोग किया जाता है वो ईंधन क्या कहलाता है? उस ईंधन को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा प्रणोदक।
प्रणोदक कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है? प्रणोदक। नंबर 200 है, कोयले की विभिन्न किस्मों में सर्वाधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कोयले की विभिन्न किस्मों में, कोयला जो है कई प्रकार का पाया जाता है। एंथ्रासाइट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमनी कोयला होता है। तो कह रहा कोयले की विभिन्न किस्मों में सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा किसमें पाई जाती है? ठीक है ना, किसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो आपका आंसर होना चाहिए एंथ्रासाइट। क्या होगा? एंथ्रासाइट। इस तरह से आपके 200 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। ठीक है ना, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लें। हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको क्वेश्चन 200 पढ़ा दिए। अब आपके लिए प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, जैसे कि लगातार पिछले वीडियोस में आता जा रहा है ना। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, और सबके एक एक 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। आपको सही विकल्प चुनना है। ठीक है ना, अगर आप प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाएगी और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इनके जो जवाब हैं वो आपको पता है, और अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इनके जवाब जो है वो आपके अगले वीडियोस में आते रहेंगे। ठीक है ना, ये आपका प्रैक्टिस सेट है जिसे आपको स्वयं सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन कंटिन्यू आते रहे। आज आप पढ़ रहे थे सेट नंबर 8। सेट नंबर 8 तक मैंने आपको 200 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। ठीक है ना, 200 क्वेश्चन करवा दिए, जिसके आगे आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को आप करेंगे, जिससे आपकी नीट, पैरामेडिकल, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे, ईटीसी, आगे कोई भी कंपटीशन क्लासेस हो जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन बहुत आते हैं और उन्हें आपको तैयार भी करना चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं? तो इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।